हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक और नया डेरिवेशन, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। डिमांड पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यदि आप 2025 में फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 12th का, तो ये डेरिवेशन अवश्य करके जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। के लिए हमको कैपेसिटेंस निकालना। देखिए, इधर ध्यान दीजिए। यहां पर हमारे पास क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट टू क्या होती है? नेगेटिव प्लेट होती है। दोनों प्लेटों की बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो a है। और हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस। सर, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको टिप बताता हूं। देखिए, C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद है? ओके। अब अगर हमको चार्ज पता है, वोल्टेज पता है, तो हम C निकाल सकते हैं। तो हमको केवल दो ही फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करने, तो हम इसका C निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। Q का फॉर्मूला होता है सिग्मा A। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज है उसे बोलते हैं सिग्मा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा इंटू ए। इसको Q के स्थान पर हम प्लेस कर देंगे। तो देखिए, यहां पर हमने इसको, अच्छा एक और चीज है, यहां पर वोल्टेज भी है। वोल्टेज का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से रिलेटेड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? यस, E इंटू डी होता है। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला। तो V की जगह इसको रखना है, Q की जगह उसको रखना है। ठीक है, ये आ जाएगा भैया? बोलो या सुन लो। अच्छा, एक तीसरी चीज और लगेगी यहां पर। अगर दोनों प्लेटों के बीच में, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक पर नेगेटिव चार्ज हो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो उसका कुछ कांस्टेंट होगा, तो उसको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के। तो E के स्थान पर हम इसको डालेंगे, ये वाली चीज आएगी। सिग्मा से सिग्मा मरेगा, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत है, इसमें सवाल भी आते हैं, अभी बता देंगे। अगर एयर और वैक्यूम की बात करेंगे तो K की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब जल्दी से फटाफट से इसके कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन रहते हैं, वो किस तरह के आते हैं मैं आपको बताता हूं। इसके फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। तो जाने कि C जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। C जो होता है वो डिपेंड करता है A पर, और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया बढ़ा दोगे तो C बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे तो C बढ़ जाएगा, एरिया डबल कर दोगे C डबल हो जाएगा, एरिया ट्रिपल कर दोगे तो C ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? दूसरा, यहां पर जो C है वो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। D बढ़ाओगे C घटेगा, D कम करोगे C बढ़ेगा। अगर D को आपने हाफ कर दिया तो C क्या हो जाएगा? C क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने टाइम? D अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आपने D को 4 टाइम डिक्रीज कर दिया तो D अपॉन 4 ऊपर जाएगा, तो 4 टाइम्स C क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी कि डिस्टेंस कम करने पर C बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ाने पर C घटता है। इस तरह के कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? एक दो बढ़िया क्वेश्चन और आ सकते हैं। अगर हम A की वैल्यू को चेंज कर दें तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई आर स्क्वायर। कितने देंगे भाई? पाई आर स्क्वायर। तो एक नया फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एक फॉर्मूला और याद कर लेना। अगर पुराना कैपेसिटेंस C ओल्ड और C न्यू इक्वल टू क्या होता है? K। मतलब डाइलेक्ट्रिक निकालने का फॉर्मूला होता है C न्यू डिवाइडेड बाय C ओल्ड। ठीक है, अगर आपको C न्यू निकालना है, C ओल्ड पता है, K पता है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर साल एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, और ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर आप करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।